वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सयोन हीजू का खाना बनाकर देता है। हीजू उससे पूछती है, तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो? सयोन उसे जवाब देता है, अब से हम एक साथ ही खाना खाया करेंगे ताकि ये घर जेल न लगे। हीजू मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने ऐसा कब कहा कि ये जेल है? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि हम दोनों अजनबियों की तरह रहते थे और बहुत ठंडी वाइब्स थीं। सयोन उसे जवाब देता है, मुझे तो इस घर में बहुत राहत मिलती थी जब से तुम यहाँ आई। जैसे ही मैं घर आता, जमाने का सारा शोर खत्म हो जाता और मुझे सुकून मिल जाता था। तुम्हें देखकर ऐसा लगता जैसे मैं चैन में आ गया हूँ। हीजू हल्के से हंसते हुए कहती है, तुमको ये पहले कहना चाहिए था। सयोन कहता है, तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि मेरे लिए कोई फीलिंग मत रखना? हीजू गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। साइयों उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वो मैंने अपने लिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी फीलिंग तुम्हारे लिए रखूं। तुम इतनी प्यारी हो कि अगर मैंने उस वक्त खुद को नहीं रोका होता तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हें दे देता। हीजू शर्म से ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सयोन ने कहा था, तुम मेरे प्लान का हिस्सा नहीं हो। वह उससे पूछती है, प्लान के बारे में बताओ, और बोलती है कि तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। सयोन गंभीर होकर जवाब देता है, जब सही वक्त आएगा मैं सब तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वह हीजू को किसी के भी सामने बात करने से मना करता है और किडनैपर के सेल के बारे में कुछ बताने से भी रोकता है। हीजू उससे पूछती है, क्यों? सयोन उसे समझाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि गुनहगार कोई हमारा करीबी है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। फिर वह किडनैपर के सेल को देखते हुए कहता है, इसी फोन की वजह से मुझे मेरी वाइल्ड हीजू मिली थी। इसके बाद वह उसके सेक्सी कपड़ों का जिक्र करते हुए उसके कमरे की ओर जाने लगता है। हीजू उसे रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है और उससे टकरा जाती है। पीछे हटने लगती है तो सयोन उसे अपने पास खींचकर लगा लेता है और पूछता है, क्यों? हीजू धीरे से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब कुछ जान लेने के बाद भी मुझसे मोहब्बत करते हो, ये जान लेने के बाद भी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। सयोन उसे गले से लगा लेता है और सोचता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझसे ही मोहब्बत करो। किडनैपर किसी से मैसेज पर बात कर रहा होता है और कहता है, मैंने अपना सेल हीजू से वापस नहीं लिया क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा थी। फिर वह याद करते हुए कहता है, सैनियों की गर्दन पर कोई दाग नहीं था और उसके अंद से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे वह सेलफोन नहीं चाहिए, मुझे उसके अंग से वह खुशबू चाहिए। सैनियों के पापा और मम्मी न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि अपराधी को गुस्से की समस्या है, उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग है और उसके पास से मछली की गंध आती है। यह सुनकर सैनियों की मम्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। उसी समय एक व्यक्ति आकर उन्हें बताता है कि न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू करना चाहते हैं। सैनियों के पापा मना कर देते हैं, लेकिन उनकी मम्मी कहती हैं, हम इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू लेने के लिए यूरी आती है। वह उनसे पूछती है, आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे है? तो वे दोनों बहुत ज्यादा प्यार दिखाने का नाटक करने लगते हैं। फिर यूरी पूछती है, स्पोक्सपर्सन को भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? तब सैनियों की मम्मी कहती हैं, सैनियों, तुम्हें याद है मैं हमेशा तुमसे क्या कहती थी? असल में वह अपने बेटे से बात कर रही होती है। वह कहती है, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी। कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ध्यान रखें।